बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा पर्यावरण विषय का पाठ 4 वायु। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन एक बार पाठ को अवश्य पढ़ लें। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर में। सबसे पहले जो आपका प्रश्न है, यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न आपका क वाला, आप देख सकते हैं वायुमंडल क्या है। तो आपने पाठ पढ़ लिया होगा, आप समझ गए होंगे वायुमंडल क्या है। उत्तर में लिखेंगे आप, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपका, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है। तो आपने पढ़ा होगा जो कौन सी वो दो गैसें हैं। उत्तर में लिखेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली दो गैसें हैं, और कौन सी हैं? नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे। बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है बच्चों, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, मौसम किसे कहते हैं। उत्तर में लिखें, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाए जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्षा के 3 प्रकार लिखें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे वर्षा के 3 प्रकार, हेडिंग डालेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर लिखेंगे आप संवाहनीय वर्षा, दूसरी चक्रवातीय वर्षा और तीसरा पर्वतकृत वर्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वर्षा के 3 प्रकार लिखेंगे। अगला है, वायुदाब क्या है। उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। और अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न आपके लिए सही पर, जो यहाँ पर सही उत्तर होगा नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उन पर सही का चिन्ह कीजिए। और जो पहला है आपका क वाला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो आपने पाठ में पढ़ ही लिया होगा बच्चों, कौन सी गैस बचाती है हमें। यहाँ पर आपके लिए 3 दे रखी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे ओजोन। ठीक है, और इसके बाद अगला है आपका प्रश्न, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और कौन सी है। 3 ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं, क्षोभमंडल, वायुमंडल या मध्यमंडल। उत्तर में लिखेंगे आप क्षोभमंडल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर भी आपके 3 ऑप्शन है। गै वाला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है। क्षोभमंडल, समताप मंडल या मध्यमंडल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में लिखेंगे समताप मंडल। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए, वायुमंडल की परतों में जब हमें ऊपर जाते हैं तब वायुदाब बढ़ता है, घटता है या समान रहता है। 3 ऑप्शन है यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे? घटता है। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे घटता है। वायुमंडल की परतों में जब हमें ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर प्रश्न है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बादल, वर्षा या हिम। उत्तर में लिखेंगे वर्षा। ठीक है, देख रहे ना आप उत्तर, यह है वर्षा। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर आपको सुमेल करना है, जोड़े बनाने हैं। आप देख सकते हैं, क में है व्यापारिक पवनें और इधर लिखा है मौसमी पवनें। ख में है लू और इधर क्या लिखा है? पवन की क्षैतिज गति। और इसके बाद है गै वाला है मानसून और अस्थाई पवन, घ वाला है पवन, अस्थाई पवन। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं बच्चों, अपनी किताब में इस प्रकार से दिया हुआ है प्रश्न ये। और उत्तर में आप इनको मिलाएंगे और सही क्या लिखेंगे? व्यापारिक पवनों के साथ लिखेंगे अस्थाई पवन, और ख वाले में लू के साथ लिखेंगे स्थानीय पवन, और ग के साथ
मानसून के साथ लिखेंगे मौसमी पवन, और पवन के साथ लिखेंगे पवन की क्षैतिज गति। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसी प्रकार से लिखें। ये आपका प्रश्न था, और इसके बाद उत्तर में आप इस प्रकार से इन्हें मेल कर देंगे। अगला है चौथा प्रश्न बच्चों, और यहाँ पर जो है पूछा है कारण बताइए। तो बहुत सारी यहाँ पर जो है बातें लिखी हुई है, इनका कारण आपने बताना है। जैसे नंबर 1 है यहाँ पर, आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। ठीक है, तो क्यों लेते हैं इसका कारण बताना आपने। उत्तर में लिखेंगे आप, वर्षा ऋतु में ही अक्सर आए दिन होते हैं, यानी कि आर्द्र दिन होगा यहाँ पर, आर्द्र दिन होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप आर्द्र, आए ना लिखें, आर्द्र दिन होते हैं, और आर्द्र दिनों में हवा में जल वाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा अधिक होती है, और यह हवा में जल वाष्प की मात्रा या नमी गीले कपड़ों को जल्दी सूखने नहीं देती। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, आर्द्र। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ यहाँ पर आई लिखा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, आर्द्र, आर्द्र लिखें बच्चों, और बाकी आपका उत्तर ठीक है यहाँ पर। इसके बाद अगला है बच्चों, यहाँ पर ख वाला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, इसका कारण ये है, आप ध्यान दें, यहाँ पर कारण बताना आपने कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली आतपन की मात्रा घटती जाती है। तो इसका कारण क्या है, कारण लिखना आपने। तो उत्तर में लिखेंगे, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें। अगला है बच्चों, आओ खेलें। प्रश्न देख लें आप यहाँ पर, आओ खेलें, और यहाँ पर जो है कै वाला प्रश्न है, दिए गए चार्ट की मदद से वर्ग पहेली समस्या को हल करें। तो यहाँ पर आपके लिए एक चार्ट दिया हुआ है जो कि वर्ग पहेली है, और इसे आपने हल करना है। तो देख रहे हैं आप, इसको पूरी तरह से देखें, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, और ये आपके समझ में पूरा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दें, आपने क्या करना है इस वर्ग पहेली में, इस प्रकार से लिखना है आपने। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। नंबर 6 पे, एक भारतीय पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने का असाधारण गुण होता है। ठीक है, और दूसरे है यहाँ पर 8वां है, वायुमंडल में मौजूद एक गैस जो केवल 0.03% में पाई जाती है। और 11वें जगह पे क्या लिखना है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, और 12वें पे बहुत सारी गैसों का मिश्रण। 14वां है जीवित रखने वाली गैस। 15वां है गतिशील वायु, और 16वां है एक भारतीय पेड़ जिसका औषधीय गुणों के लिए महत्व होता है। 18वां है हानिकारक सूर्य किरणों से हमारी रक्षा करने वाली गैस। 19वां है निम्न वायुदाब। तो आप इन्हें जो है अपनी पाठ्य पुस्तक से देख सकते हैं, वहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से नीचे में जल वाष्प की वायु की मात्रा में, जो जल वाष्प है उसमें वायु की मात्रा। दूसरा है वायुमंडल में धूल कण के चारों ओर जल वाष्प का संगठन। और अगला है यहाँ पर बच्चों, तीसरा है उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली स्थानीय पवन का एक उदाहरण। और चौथा है वायुमंडल में छोटे अंतराल के लिए बदलाव। 5वां है वर्षण का तरल रूप। 7वां है यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर वायु की चादर। 9वां है वायु दाब का मापन का यंत्र। 10वां सूर्य से आने वाली ऊर्जा। 13वां शीत में दृश्यता को कम करता है। और 17वां है जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है वह समय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जो ये वर्ग पहेली है इसके अंतर्गत जितने ये पॉइंट लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, जगह जगह पे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पॉइंट लगे हुए हैं। इन जगहों पे आपने इनसे संबंधित लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बाएं से दाएं क्या लिखना है, ऊपर से नीचे में क्या आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार से उत्तर आपका इस प्रकार से बनाएं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे। आप इसे नोट कर लें अपनी नोटबुक में बच्चों। ये है आपका उत्तर। इस वर्ग पहेली के लिए आप इस प्रकार से लिखना शुरू करें। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप पीपल, देख रहे हैं ना, ये
PEOPAL, देख रहे हैं ना, पीपल। तो इसी प्रकार से ये सारे के सारे नाम है आपके लिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं रेन, आप देख रहे हैं यहाँ पर RAIN, रेन। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि लू, देख रहे हैं यहाँ पर LOO, लू। तो इसी प्रकार से आप सबको पढ़ें। यहाँ पर देख सकते हैं आप नीम, और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ओजोन, दिख रहा है ना आपको ओजोन। यहाँ पर साइक्लोन लिखा है ना। तो इन्हें पढ़ना और इन्हें पढ़ के आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। सारे जो है आप जो इन्हें पढ़ें। इसके बाद बच्चों अगला है, यहाँ पर अगला प्रश्न है ख प्रश्न में आपके लिए पूछा है, एक सप्ताह का मौसम कैलेंडर बनाएं। विभिन्न प्रकार के मौसमों को दिखाने के लिए चित्रों या संकेतों का उपयोग करें। यदि मौसम में बदलाव आता है तो आप एक दिन में एक से अधिक संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्षा करने पर सूर्य बाहर निकलता है। एक उदाहरण नीचे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे बनाना है आपने, देख सकते हैं यहाँ पर दिन और मौसम धूप वाला। तो यहाँ पर क्या बना रखा आपने, सूरज, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप जो है सबके लिए बनाएंगे और उत्तर में आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये तो आपके प्रश्न में था और उत्तर में आप ऐसे बनाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है उत्तर, और यहाँ पर जो है इसी प्रकार से एक टेबल बनाएं आप, और टेबल में दिन और यहाँ पर मौसम लिखें। जैसे सूरज है धूप वाला दिन, और यहाँ पर जो बादल लगा हुआ है तो बादल वाला दिन, और यहाँ पर देख सकते हैं आप बारिश हो रही है तो वर्षा वाला दिन। ये आपका उत्तर है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपको लिखना है कि आप इसे किस नाम से जान सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तूफान वाला दिन, ये देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है, और शांत दिन यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित आज के आपके प्रश्न उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी प्रकार लगातार देखते रहे वीडियो और जानते रहे अपने सारे प्रश्नों के जवाब। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।